करती थी, मेरे हबीब के मोती वाले दांतों का तसव्वुर करती थी। ये रोज रात को मेरे यार को सोचती थी और इसकी आंख से आंसू आ जाते थे। और मेरा वादा है कि जिस आंख से मेरे यार के यार एक मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकलेगा, मैं उस पे जहन्नम की आग को हराम कर दूंगा। काश हमें वो लज्जत सहर गाही मिल जाए, काश हमें रसूल के प्यार में रोना मिल जाए, काश हमें सरकार की मोहब्बत में आए और सांसें भरना मिल जाए। दोस्तों, एक ही बात है कि नबी की जात से प्यार, इसको अपना ओढ़ना, अपना बिछोना बना लो। मुझसे कल कोई पूछ रहा था कि सुना है जी के अखबारात में आया है कि मुमताज कादरी आपके पास जुमा पढ़ता था। मैंने कहा यार मेरे पास तो हजारों लोग आते हैं और जुमा पढ़ते होंगे, उसने भी पढ़ा होगा। कहा नहीं जी, वो अखबारात में आया कि वो वाकई आपके पास जुमा पढ़ता था, आपके खिताबात सुनता था और हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में इस वजह से आई है कि वो आपके पीछे जुमा पढ़ता था। तो मैंने कहा यार फिर अगर सच कहता है तू, तो फिर मुझे नफल पढ़ने दे कि मैं 2 नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि शायद मेरे 2 लफ्ज जो उसके दिल में उतरे हैं। हमने किसी को कभी नहीं कहा कि तुम किसी को मारो, मेरे हजारों बयानात हैं। हाँ, इतना कहते हैं कि पाकिस्तान में नामूसे रिसालत का कानून है, गुस्ताख हत्थे चढ़े कानून के हवाले करो और कानून का काम क्या है, उसको सजाए, ऊंचा बोलो, सजाए मौत दे। लेकिन हुजूर के जो दुश्मन है उसको जिंदा रहने का भी दुनिया में कोई हक नहीं है। अगर कोई जज्बाती नबी का आशिक कानूनी सुकम को देख के कि 1985-88 के बाद आज तक किसी को भी सजाए मौत नहीं हुई है तौहीन रिसालत के हवाले से, तो ये समझता है कि इनको कभी अमेरिका भगा के ले जाता है, उसको मुशर्रफ जैसे अपने बच्चे मिल जाते हैं, उनके जरिए से भगा के ले जाता है, कभी यूनुस मसीह जैसे लोगों को बाहर के वीजे मिल जाते हैं अमेरिका के। तो जब आशिक इन मुहर्रकात को देखते हैं ना कि यहाँ कानून की का अमल दरामद उसको नजर नहीं आता, वो कहते हैं क्या पता ये कुत्ता फिर कल भाग जाए, वो कहते हैं चल यार आज ही इसको ठिकाने लगा देते हैं। तो हम यही कहते हैं कि कानून का एहतराम करो। अभी हमारे मुल्क का कानून मौजूद है 295C, लेकिन अगर कोई आशिक ऐसा काम करे तो हम उसको गलत तो नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि उसने मुल्की कानून हाथ में लिया, इतना ही कहेंगे ना। बोले क्या, इतना ही कहेंगे ना। बाकी रह गया मसला शरीयत का, दीन का, तो कम अज कम कोई अपने 2 महीने के बच्चे को यतीम अपना करने के लिए तैयार नहीं होता। 1 साल शादी का हो, गरीब खानदान हो, तो मेरा भाई नौकरियां 20, 25, 30 हजार रुपया तनख्वाह हो, तो ऐसे आलम में ये वही दीवाना कर सकता है कि जिसके दिल में मेरे रसूल का प्यार ठाठे मार रहा हो, वही बात भी कर सकता है। अब वो हमारा मलक मुमताज कादरी, अल्लाह उसको सलामत रखे, और हम लोग ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह वो गाजी ही रहेगा, इंशाअल्लाह वो गाजी ही रहेगा। तो अब उसके घर वालों को जनाब अरेस्ट किए हुए इंतजामिया ने, ठीक है उनकी सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन हमें जहां तक पता चला है कि उसके 4 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वालिद को। भाई बात ये, जब वो एतराफ कर रहे कि मैंने मारे, या तो ना वो कहे मुझे नहीं पता, भाई वो कह रहे मैंने मारा है। आज अदालत में वकील आए, 800 वकीलों ने दस्तखत किए। कितने? मैंने पूछा यार 2 वकील ढूंढने मुश्किल होते हैं, उनको फीसें नहीं होती, तुम 800। कहने लगे यार केस तो एक भी लड़ सकता है, और हम कहते हैं इस गाजी की वकालत के वकालतनामे पर हमारा नाम आ जाए, ताकि कयामत के दिन आका की बारगाह में जाएं तो अर्ज कर दें आका आपके एक दीवाने का केस हमने लड़ा था। तो यार वो जिनको हम लोग दुनियादार कहते हैं, और फिर आज रात को आपने एक जियो चैनल पर सुना होगा कि वहां पर जनाब उन्होंने फेसबुक पर उसमें वोटिंग करवाई 1 घंटे में,
700 लोगों ने कहा, कोई 2-4 होंगे कोई शतूंगड़े चंगड़ शंगड़ कि जिन्होंने कहा जी गलत हुए। 700 लोगों ने घंटे के अंदर कहा, ओ कादरी तू गाजी बन गया, तूने ठीक किया है। वैसे तो यार ये कहा जाता है जी कि ये मौलवी हैं, ये जो जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये क्या फंडामेंटल क्या लफ्ज बोला जाता है, फंडामेंटलिस्ट। मैं पूछता हूं ये जो नेट के ऊपर बैठ के वो चैटिंग करते हैं, ये तो पापे पूपे होते हैं ना, ये तो बर्गर वाले होते हैं ना, मॉम डैड होते हैं ना। ये तो क्या पता मस्जिदों में भी कम गए हो और पता चला यार ओ कलमा पढ़ने वाला ना और नबी का आशिक जरूर होता है, नबी का दीवाना जरूर होता है। तो इसलिए हमने फैसला किया है, आज सारा शहर पूरा मुल्क डर रहा है उसकी हिमायत में। और यार मैं इतना समझता हूं, हमने उसके हाथ में बंदूक नहीं दी है, बंदूक किसने दी है? गवर्नमेंट ने। हमने उसको उसका जहन नहीं बनाया कि जाके गवर्नर को कत्ल करो, हमने कोई उसको स्ट्रेटेजिक क्या बोलते हैं वो हमने सहूलतें नहीं दी हैं, हमने उसको कोई बाजू पकड़ के उसको नहीं भेजा, कोई पैसे का लालच नहीं, कोई हमारी मुलाकात नहीं, कोई हमारा उसको तरबियत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि फिर हम डरे क्यों? वो नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गया, तो हम उसकी हिमायत करते हुए डरते हैं। डरते हो डरते हो अद्धे बोले हो पंडोड़े वाले हो, इतने ते सदका बादा ले कोई डर रहे हो नहीं ने, डरते हो यार? नहीं, मादरत से मैं किसी पे अपनी राय को मुसल्लत नहीं करना चाहता, जिसकी दूसरी राय वो बिल्कुल अपने पास रखे, उसकी अपनी राय। लेकिन मैं अपनी राय का इजहार तो करता हूं ना जी कि जो नबी का आशिक हो हम उसके गुलाम हैं। तो हमने कल प्रोग्राम बनाया है, आप लोगों तक पहुंच गया प्रोग्राम? मैसेज पहुंचा है? नहीं पहुंचा तो सुनिए, हम चाहते हैं कि चलो मलक गाजी जो है वो तो कानून के हवाले है, अब कानून जाहिर है हमारी अदलिया हम समझते हैं कि इंसाफ करेगी, हमें एतमाद है। अगर कुछ मामलात ना हुए, लेकिन इंशाल्लाह ये पाकिस्तान है, वो वक्त गुजर गया है कि जब इल्मुद्दीन गाजी से शहीद हुआ था, अब हमारा गाजी इंशाल्लाह गाजी रहेगा, इंशाल्लाह कह दो सारे यार। पर तुसी इस तरह करो ना, हलवे मांडे जनाब चावल छावल देगा हड़प करके सो जाए ना, तो फिर गाजी रहेगा। भाई मेरे, इसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ी। अपने वतन से प्यार करो, अपने वतन का ख्याल रखो, मुल्क का इंतजामिया का ख्याल रखो, कानून का एहतराम करो, लेकिन जमहूरियत है, अपनी राय का खुल खुला कर इजहार करो, आजादी ये राय है ना जी। तो क्या ख्याल है? तो हमने ये प्लान बनाया कि कल हम लोग आमना मस्जिद जो कली अकबर, वहां से हम लोग, चूंकि रात को मीडिया के ऊपर आकर ना टुक लगी हुई थी कि वो जी सिर्फ एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं कि जो इसको लाइक करते हैं, बाकी जो है आम अवाम तो। मैंने कहा खुदा की इज्जत की कसम, आओ हमारा चैलेंज है, पूरे शहर में घूमो, अगर 100 लोग, अगर एक आदमी इसको गलत कहेगा तो 1000 आदमी इसको सही कहेगा। और तो छोड़ो, मैसेजों को देखो यार, हजारों लाखों करोड़ों अरबों मैसेज चल रहे हैं कि जनाब तूने गाजियों वाला काम किया है। तो भाई वो कानून के हवाले हो गए, कानून जाने, मामलात जाने। हम इंशाअल्लाह हर किस्म की सपोर्ट, हम आयत अखलाकी कानूनी हिमायत करेंगे। और मेरे मुर्शिद, मेरे उस्ताद गिरामी ने, आपने अखबारात में पढ़ा है कि गाजी साहब के अहले खाना की ताहयात किफालत का जिम्मा उठाया है। और हम कल ये